आप देख रहे हैं नेशनल आंखें। वक्फ संशोधन बिल पर जमीयत उलमाए हिंद अलीगढ़ के महानगर अध्यक्ष मुफ्ती अकबर कासमी की विवादास्पद बयान ने सनसनी मचा दी है। उन्होंने हाल में ही टीवी चैनल को दिए एक साक्षात्कार में कहा, इस बिल को वापस लेना ही होगा, वरना कहीं ऐसा न हो कि मुसलमान सड़कों पर आ जाएं और फिर दोबारा सन 47 वाला वाकया दोहराया जाए। इस टिप्पणी को विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने देश विरोधी और हिंदुओं को धमकाने वाला बताते हुए तथाकथित मुफ्ती और उनके साथियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की मांग करी और इसके संबंध में तहरीर दाना रोरावर में दी। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं का कहना था कि उक्त व्यक्ति ने भारतीय लोकतंत्र के मंदिर और संविधान का अपमान किया है। लोकतांत्रिक पद्धति से चुने हुए जनप्रतिनिधियों द्वारा संविधान का पालन करते हुए बिल में संशोधन किए गए हैं। ऐसे में अकबर कासमी का बयान देश के सनातनी समाज को धमकाने वाला और देश को तोड़ने वाला प्रतीत होता है। वहीं उनकी मंशा पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए विहिप बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने कहा कि उक्त मुफ्ती द्वारा सन 47 जैसे हालात की धमकी देने से किसी बड़े षड्यंत्र की बू आ रही है। इस बयान को उन्होंने जमीयत की मंशा से जोड़ते हुए कहा कि जमीयत के अध्यक्ष की जुबान तो नहीं बोल रहे मुफ्ती अकबर कासमी। इस पूरे प्रकरण की उचित जांच होनी चाहिए और मुफ्ती और उनके साथ खड़े लोगों के विरुद्ध उचित कार्यवाही होनी चाहिए। अलीगढ़ से शशि गुप्ता की रिपोर्ट। देखते रहिए नेशनल आंखें। मेरा नाम करण चौधरी है, मैं बजरंग दल से जिला गौरक्षा प्रमुख हूँ। अच्छा, ये बताइए किस तरह के आपने ये तहरीर दी है, मामला क्या है? ये दोपहर 2 बजे की घटना है, लगभग करीबन 10:30 बजे की। मैं शाहजहां से होकर गुजर रहा था, जहाँ पर एक नुक्कड़ सभा चल रही थी और वहाँ पर मैंने देखा कि एक व्यक्ति जिसका नाम मुफ्ती अकबर कासमी है, वो भड़काऊ बयान दे रहा था, जिसमें उसने कहा था कि अगर ये वक्फ बोर्ड संशोधन जिसमें अगर ये वापस नहीं किया जाएगा तो सन 47 जैसा सड़कों पर हम उतर आएंगे। तो मैं ये सुनकर दंग रह गया। तो इसकी सूचना मैंने अपने अधिकारियों को भी दी। तो इसके विरोध में मैं आज थानाध्यक्ष से आया हूँ थाने में और अपनी रिपोर्ट पेश कर रहा हूँ। मुकदमा दर्ज हो रहा है? मुकदमा दर्ज होगा। तहरीर दी है, वजह क्या है? 2025 है। देखिए, आज यहाँ पर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के पदाधिकारियों द्वारा यहाँ पर तहरीर दी गई है। विगत 1-2 दिन पहले कोई मुफ्ती हैं, उनके द्वारा ये बयान दिया गया था कि इस वक्फ बिल को वापस लेना ही होगा, अन्यथा ऐसा ना हो कि मुसलमान सड़कों पे आ जाए और फिर 47 जैसे हालात दोहराए जाएं। तो ये मुझे तो धमकी प्रतीत होती है। और इस प्रकार के बयानों का जब संसद में पास हो गया, संविधान सम्मत पास हुआ है, क्योंकि देश संविधान से चलने वाला है, और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी कहा है इस चीज़ को लेकर कि देखिए बिल है, संविधान सम्मतता से पास हुआ, सबको मानना होगा। और बिल्कुल, क्योंकि हम देश के नागरिक हैं, सभ्रांत नागरिक हैं, राष्ट्रभक्त नागरिक हैं, तो देश के अंदर जो भी कानून है उसको मानना, ये हमारी प्रतिबद्धता होनी चाहिए और प्रथम स्वीकार्यता होनी चाहिए। बावजूद इसके उन्होंने इस प्रकार का ओछा बयान दिया जो देश की अखंडता और समृद्धता को तोड़ता है, और हम इसके विरुद्ध में आज यहाँ पर तहरीर देने, उनके विरुद्ध में शिकायत देने पहुँचे हैं। तो मुकदमा दर्ज हो रहा है? बिल्कुल, हमने शिकायत दी और बिल्कुल अनुरोध करा है प्रशासन से कि इस विषय के अंदर में सुसंगत धाराओं में अभियोग दर्ज किया जाए और कार्रवाई भी की जाए। और विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ये सुनिश्चित करेगा कि केवल हरिगढ़ ही नहीं, केवल अलीगढ़ ही नहीं, देश के प्रत्येक कोने से इनके विरुद्ध में सुसंगत धाराओं के अंदर में अभियोग दर्ज किया जाए। और मुकदमा दर्ज नहीं होता तो फिर आगे की कार्रवाई? अगर मुकदमा दर्ज नहीं होता तो फिर आगे विश्व हिंदू परिषद की केंद्रीय कार्यकारिणी जो भी निर्देश देगी उसके अनुरूप विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल कार्य करेगा। क्या नाम है और किस पद में आप? मेरा नाम प्रतीक रघुवंशी है और मैं ब्रज प्रांत से सोशल मीडिया प्रमुख हूँ। देखते रहिए नेशनल आंखें।